गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स पे हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स भी देखे थे। आर टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस और हम लिमिटेशंस भी डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 250 in एनसीईआरटी बुक। यू हैव टू रीड दिस टॉपिक। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 अब हम देखते हैं। यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्सेस है हमारे पास निकल के, एक है NiCN होल की पावर 4 2 नेगेटिव और NiCO होल की पावर 4। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट है, लेकिन जो मैग्नेटिक बिहेवियर है दोनों का सेम है। ऐसा क्यों है? नाउ स्टूडेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स NiCN होल की पावर 4 2 नेगेटिव में निकल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? आर्गन 3d8। हाइब्रिडाइजेशन कैसी है? dsp2। और स्ट्रक्चर कैसा है? स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, हेंस इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। अगर हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स देखें NiCO होल की पावर 4, तो CO कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे निकल कैसे स्टेट में? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 3d8 4s2। क्योंकि निकल यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जो 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3d में चले गए और 3d के कोई भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं रहा। इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। हैंड स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो इस वजह से इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। नाउ स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है MnBr4 2 नेगेटिव का, वो क्या है? 5.9 bm। हमें ज्योमेट्री बतानी है इस कॉम्प्लेक्स आयन की। क्या ज्योमेट्री है? जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Mn2 पॉजिटिव का इस कॉम्प्लेक्स में क्या है? 4 है। तो ज्योमेट्री कैसी हो सकती है? टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। टेट्राहेड्रल के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और स्क्वायर प्लेनर के लिए क्या होगी? dsp2। MnBr4 2 नेगेटिव में जो मैंगनीज जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 3d5। म्यू यहाँ पे 5.9 bm है, इसका मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि हम फॉर्मूले से देख सकते हैं यहाँ पे म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट n+2, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 5d इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनपेयर्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल एंड हेंस इट कैन नॉट बी स्क्वायर प्लेनर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक्सप्लेन करना है उसकी मदद से कि जो NiCN होल की पावर 4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जो है जिसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है वो कैसा है? डायमैग्नेटिक है। और NiCl4 2 नेगेटिव आयन विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज पैरामैग्नेटिक। एटॉमिक नंबर निकल का क्या है? 28। तो इस कॉम्प्लेक्स में यानी NiCN होल की पावर 4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की +2 है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? आर्गन 3d8। इट अंडरगोज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जो Cn नेगेटिव है वो कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 3d ऑर्बिटल में वो पेयर अप हो जाएंगे, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेगा नहीं, तो हेंस इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। NiCl4 2 नेगेटिव में जो Cl जो है वो वीक लिगेंड है और निकल भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 है, जिसकी वजह से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे कॉम्प्लेक्स आयन में, हेंस इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या लिमिटेशंस थी ये थ्योरी की? कि ये नहीं बता पाई कि जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो मेटल आयन के पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो लो स्पिन है, यानी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है, और ऐसे ही कुछ कॉम्प्लेक्सेस सेम मेटल आयन के सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो हाई स्पिन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों है? ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कलर कॉम्प्लेक्सेस का कि कलर क्या है, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पाई अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स,
और ये पूरे अजम्पशन से भरी हुई थी ये थ्योरी, तो इस वजह से ये भी लिमिटेशन है थ्योरी की। ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया वो भी मिसलीडिंग था। जैसे जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है निकेल 2 के, वो डायमैग्नेटिक होने चाहिए और जिसकी वजह से वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करेंगे। जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे 3D में, वो पेयर अप हो जाएंगे इस तरह से। तो हमने रॉन्गली एज्यूम करा कि जो सारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं Ni2 के वो डायमैग्नेटिक होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस Ni2 के वो पैरामैग्नेटिक भी होते हैं ड्यू टू वन ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है 3D का वो एक्साइट हो गया टू 4p ऑर्बिटल, जिसकी वजह से दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये भी कुछ लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जिसकी वजह से थ्योरी फेल हो गई।